Students, in this video we will look at the last part of carboxylic acids. Up till now we have covered almost all the reactions of carboxylic acids. अब बस कुछ ही बचे हुए छोटे मोटे reactions हैं वो अब हम लोग cover करेंगे. So the first reaction that we will look at is basically reduction reaction. अगर जो आपको याद हो तो हम लोगों ने ये reduction reaction जो है वो alcohols में भी पढ़ा था. What does this reaction tells us? It tells us that when carboxylic acids RCOOH when they are reduced, अब इनको ना reduce करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप LiAlH4 in the presence of dry ether आप ये reagent use करते हो या फिर the other reagent that you can use is B2H6 जिसको कहा जाता है डाइबोरेन. ओके आप इन दोनों में से जब कोई भी रिएजेंट यूज करते हो तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल्स RCH2OH. ओके व्हाट यू गेट आर प्राइमरी अल्कोहल्स विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. जितने कार्बन एटम्स यहाँ पे उतने ही कार्बन एटम्स यहाँ पे भी है. सो विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रेड्यूस. इनको रेड्यूस करने के लिए कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट आप यूज नहीं कर सकते. देयर आर ओनली टू रेड्यूसिंग एजेंट्स दैट वी कैन यूज. वन इज LiAlH4 और सेकेंड वन इज डाइबोरेन. इन दोनों में से जब आप कोई एक रेड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, दीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रेड्यूस्ड to primary alcohols with same number of carbon atoms. If we have to take an example, let's consider acetic acid, that is CH3COOH. Okay, on reduction using LiAlH4 or B2H6, it will get converted into 1 degree alcohol with same number of carbon atoms. आप देखो ये जो R ग्रुप है वो सेम रहता है. यहाँ पे हमारा R ग्रुप इज अल्काइल ग्रुप, तो ये सेम रहेगा CH3. एंड COOH वाला जो सेक्शन है, इफ यू लुक एट दिस सेक्शन, दिस COOH सेक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH2OH. सो आई जस्ट राइट दिस एज CH2OH. ठीक है. सो दिस बिकम्स इथेनॉल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके. So ethanoic acid, this is ethanoic acid या acetic acid can be reduced to give you ethanol using LiAlH4. इसको कहा जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन. ठीक है. इट्स अ वेरी 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 सिंपल रिएक्शन. फाइन. नाउ अच्छा, you have to remember this B2H6 cannot reduce or cannot easily reduce ईस्टर्स और नाइट्रो कंपाउंड्स. ओके, इनको ये आराम से रेड्यूस नहीं कर सकता. बट B2H6 कैन रेड्यूस दिस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट कैन फॉर्म अल्कोहल्स. ठीक है. अच्छा, NaBH4 कैनॉट रेड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड. सो आपको ये याद रखना है. सेकेंड, NaBH4 cannot reduce carboxyl group. सो आप यहां पे NaBH4 यूज नहीं कर सकते. ठीक है. फाइन. नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज समथिंग दैट यू हैव स्टडीड अगेन इन 11th स्टैंडर्ड. अल्केन्स में आपने पढ़ा है. दिस इज डीकार्बोऑक्सीडेशन. Now when I say decarboxylation reaction, so decarboxylation reaction में क्या होता है, RCOOH, ये जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से आप ये ग्रुप हटा दो CO2, सो माइनस CO2. अब CO2 डायरेक्टली बाहर नहीं निकलता. ये कैसे बाहर निकलता है ये मैं आपको बताऊंगा. एंड व्हाट यू गेट इज अल्केन RH. Now you can see that this alkane
has one carbon atom less as compared to your starting compound. The reason is because starting compound में ये extra carbon है ना जो यहाँ पे नहीं है. So it has one carbon atom less than the starting compound. ठीक है. नाउ आपको याद है ये रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग? दैट इज सोडा लाइम. सोडा लाइम इज बेसिकली NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड in the ratio of 3:1. Okay. And ये CO2 gets converted into Na2CO3. So आपका actual reaction ऐसा होगा RCOOH in the presence of soda lime. You get RH plus Na2CO3. This is what you would get. ठीक है. Now यहाँ पे ये reaction किस तरह से होता है? See, NaOH and कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों बेसिक है. हमें पता है कि एसिड जो होता है वो बेस के प्रेजेंस में पहले सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. सो RCOOH will get converted into RCOO minus Na plus, which will then get converted into RH plus Na2CO3. So that is why we say that ये जो decarboxylation reaction है, it is either shown by acid or it can also be shown by sodium salt or any salt of acid. ठीक है. So either acid आपको ये reaction दिखाएगा या फिर salt of acid in the presence of soda lime will give you alkane. Let's take an example. Let's say you have propanoic acid CH3 CH2 COOH in the presence of NaOH plus calcium oxide. आपको बस ये जो CO2 है वो हटाना है. To just remove this. So what you will get is CH3 CH3 plus Na2CO3. That is ethane. You can see that this has only 2 carbon atoms, but यहाँ पे जो एसिड है प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड has 1, 2 and 3 carbon atoms. तो यहाँ पे ज्यादा कार्बन एटम्स है ना as compared to this. This has 1 extra carbon atom, या फिर I can say this has 1 less carbon atom. I hope this is clear to you. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है. Now decarboxylation का और एक रिएक्शन है. Okay, let's also look at that reaction. ये 11th स्टैंडर्ड में था आपको, जिसको हम लोग कहते हैं कोलबेज रिएक्शन. Normally it is shown by sodium or potassium salt of carboxylic acid. So RCOO minus Na plus. This is your sodium salt of carboxylic acid और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. दीज विल शो ये कोलबेज रिएक्शन. अब कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी आउट करता है. दिस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. ओके. नाउ व्हेन दिस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ओके, व्हाट हैपेंस इज 2 molecules of RCOO minus Na plus get converted into R-R. ये सिमेट्रिकल अल्केन बनता है. अल्केन. ओके, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस. फाइन. एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड. ओके, ये जो है ये अल्केन जो है दिस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड. ओके. ना ये रिएक्शन होता कैसे है, ये 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था. आई जस्ट क्विकली रिवाइज दिस. एट एनोड व्हाट हैपेंस इज RCOO माइनस. ओके, ये एट एनोड, ओके, इट फॉर्म्स R dot plus CO2
प्लस इलेक्ट्रॉन. सी एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिमूव. तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, CO2 कम्स आउट एंड अल्काइल फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड. फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड. ये सारी चीजें एनोड पे होती है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, ऑल ऑफ दिस टेक्स प्लेस एट एनोड. ओके, एंड फिर दो ये फ्री रेडिकल्स कंबाइन टुगेदर R डॉट प्लस वन मोर R डॉट, यू विल गेट R डैश R. ये जो सिमेट्रिकल अल्केन है, आपको ये सिमेट्रिकल अल्केन मिल जाएगा. ओके, हम लोग एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये आपको समझ में आए कि इसको अप्लाई कैसे करना है. इफ यू सी ओवर हियर, ये बस जो R ग्रुप है, आपको इसको भूल जाना है आगे का सारा पार्ट. ये बस R ग्रुप को और एक R ग्रुप के साथ ज्वाइन कर देना है. ओके, व्हेन यू कैरी आउट दिस रिएक्शन, कैथोड पे क्या होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट कैथोड पे हाइड्रोजन absorbs this electron and gets converted into hydrogen gas. So cathode पे hydrogen gas is released, okay, and anode पे alkanes are formed. इस तरह से alkanes form होते हैं and carbon dioxide gas is released. Example करें. So let's say you have CH3 COO minus Na plus. ओके, इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड. मैं इसको सोडियम एसिटेट कहूंगा. ना यहां पे क्या होगा, आप जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, सो यू विल नीड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस. मैंने आपको कहा है कि यू हैव टू फॉरगेट दिस पार्ट. आगे का पार्ट भूल जाना है. ये बस अल्काइल ग्रुप पे फोकस करना है. And you have to just join 2 alkyl groups to each other, CH3, CH3. So you will get ethane plus CO2. Gas is released. It is obtained at anode. ठीक है, और एक एग्जाम्पल करता है. Let's say you have CH3, C, CH3, H, COO minus Na plus. You do electrolysis of this. Okay, sorry. आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करो. What would happen is, ये हट जाएगा and you will get CH3, CH, CH3. आप इसको और एक इससे जोड़ दोगे, CH, CH3, CH3. Okay, so you will get symmetrical alkenes in this case. आपको ऐसे symmetrical alkenes और कौन से reactions में मिलता है, याद है? Word synthesis. हम लोगों ने word synthesis में पढ़ा है ना. उसी तरह से यहाँ पे भी आपको symmetrical alkenes मिलेंगे and they will be obtained at anode. Fine. So यहाँ पे ये decarboxylation reaction जो है, ये decarboxylation reaction खत्म होता है. You have to remember this. Decarboxylation is a very slow process. Very, very slow process. Very slow process. ठीक है, it is a slow process. Now, अगर जो मान लो बीटा कार्बन पे you have कार्बोऑक्साइल ग्रुप, ये ना एक्स्ट्रा पॉइंट है, you can just note it down. If you have beta keto carboxylic acids, then they readily decarboxylate. They readily decompose to form methyl ketones. ये नॉन टेक्सचुअल रिएक्शन है. ओके, नाउ बीटा कीटो कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स क्या होता है. लेट्स से यू हैव 1 2 3 4. लेट्स से यू हैव COOH ग्रुप. ओके, ये आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, एसिड ग्रुप हो गया. अब इसको जो कार्बन अटैच्ड है, ये अल्फा कार्बन होता है एंड ये जो होता है दिस बिकम्स योर बीटा कार्बन. बीटा कार्बन पे जब कीटोन होता है तो इसको कहा जाता है बीटा कीटो कार्बोऑक्सिलिक एसिड. सो लेट्स से दिस इज CH2
यहाँ पे CH2CH3। तो नॉर्मली मैं इसको जनरल स्ट्रक्चर ऐसे दिखा जाता है RC डबल बॉन्ड O CH2COOH। ठीक है, so this is alpha carbon, this is beta carbon. Beta carbon has a ketone group, so this is beta keto carboxylic acid. And when you heat it to 100 to 150 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये रेडीली डिकम्पोज हो जाता है, डी कार्बोऑक्सीडेट हो जाता है, डी कार्बोऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ये CO2 हट जाएगा and you will get RC double bond O CH3, that is methyl ketone. So which means अगर जो ठीक है, so if this is your starting compound, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, on heating this to 100 to 150 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा कि यहाँ से ये CO2 ग्रुप हट जाएगा and you will get CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये CH2 हो जाएगा CH3। ठीक है, सो कीटोन्स वुड बी ऑब्टेन्ड। फाइन, नाउ द लास्ट रिएक्शन दैट इज हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। ये जो हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन है, इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एसिड आर रिप्लेस्ड विथ हैलोजेंस, रिप्लेस्ड विथ हैलोजेंस, and to carry out this reaction, what we need is we need halogens and some amount of red phosphorus. Okay, so let's take an example. Let's say you have this compound RCHHCOOH. Okay, now अभी हम लोगों ने देखा ये वाला जो कार्बन एटम होता है, this becomes your alpha carbon, and alpha carbon पे ये हाइड्रोजन्स है ना, so in the presence of, let's say you have halogen, bromine है मान लो, and red phosphorus, what happens over here is ये हाइड्रोजन RCHBrCOOH. ओके, सो यहाँ पे this alpha hydrogen is replaced by bromine, so this is replaced by bromine. ना नॉर्मली ये जो रिएक्शन है ये ब्रोमीन एंड क्लोरीन ही दिखाता है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ ही आपको ये रिएक्शन जो है वो ऑब्जर्व होता है। ठीक है, फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो इफ वी हैव टू टेक एन एग्जांपल, लेट्स से CH3COOH, लेट्स से इफ इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, क्या होगा कि ये आपका अल्फा कार्बन है, सो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, सो यू विल गेट CH2ClCOOH. Okay, the name of this compound will be 1,2,2-chloroethanoic acid. Is this fine? ओके, फाइन, यहाँ पे जो सारे मेजर रिएक्शंस है वो सारे मेजर रिएक्शंस खत्म हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी विल लुक एट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ benzoic acid. So when I say benzoic acid is this COOH. अब ये जो COOH ग्रुप होता है, इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दिस इज
deactivating group. The reason is because it is electron withdrawing group. Withdrawing group. तो ये अगर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ तो बेंजीन रिंग के अंदर ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ COOH के तरफ चले गए तो इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. एंड ये नॉर्मली जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा. तो अगर जब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, इफ यू हैव एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पे एंड यहाँ पे तो अटैक ही नहीं कर सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. सो इट विल गो एंड अटैक दिस एंड इट विल गो एंड अटैक दिस. सो व्हाट यू विल नाउ गेट इज COOH एंड इलेक्ट्रोफाइल जो है ये मेटा पोजीशन पे आएगा. सो यू विल गेट मेटा सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid. So that is why we say that COOH group, it is also meta directing group. Meta directing group. ठीक है? I hope you have understood this, that COOH group is a meta directing group. Fine? Okay. Now let's take two examples. So मान लो कि हमारे पास बेंजोइक एसिड है एंड आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर जो ये रिएजेंट यूज करते हो तो आपको पता ही है ये रिएजेंट कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देता है. इट गिव्स यू NO2+ एंड वी नो दैट दिस NO2+ इज गोइंग टू गो एंड अटैक द मेटा पोजीशन. So you will get this COOH and NO2. So 1, 2, 1, 2, 3. This is 3 nitro benzoic acid. ठीक है. Similarly, अगर जो you have this COOH plus Br2, the presence of FeBr3, so this will produce Br+. ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा एंड ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा. COOH and you will have Br. ठीक है, फाइन. इसका नेमिंग आप लिख सकते हो. दिस इज 3 ब्रोमो benzoic acid. Okay. Now you have to remember this, benzoic acid does not show you Friedel-Crafts reaction. Acid does not show Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts के दो रिएक्शन होता है ना, अल्काइलेशन रिएक्शन एंड असाइलेशन रिएक्शन. तो बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन नहीं दिखाती. द रीजन इज बिकॉज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि लेट्स से यू हैव C डबल बॉन्ड O एंड लेट्स से यू हैव OH. ओके. नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, आप अल्काइलेशन रिएक्शन दो तो आपको RCl यूज करना है. आप असाइलेशन रिएक्शन दो तो आप RC डबल बॉन्ड OCl ये यूज करोगे. And in the presence of anhydrous AlCl3, this is Lewis acid. Now why do you need Lewis acid? Lewis acid आपको इसलिए चाहिए क्योंकि RCl Lewis acid के साथ react करके it forms R+ and this forms RC double bond O+. ये पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देता है एंड ये इससे जुड़ जाता है. इट गोज एंड गेट्स अटैच टू दिस
एंड इसलिए आपको ये इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल्स मिलता है. बट when you have COOH group, तो you know that इस ऑक्सीजन पे already there are lone pairs. Okay. AlCl3 is a Lewis acid. It needs electrons. Now यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. बट अगर जो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो द बेस्ट वे इज इट कैन डायरेक्टली गो एंड अटैक दिस ना. यहाँ पे तो इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. तो इफ इट डायरेक्टली गोज एंड अटैक्स दिस, तो ये इन दोनों को अटैक ही नहीं करेगा. ये इन दोनों को अटैक करेगा ही नहीं, तो आपके पास ये R+ या ये जनरेट ही नहीं होगा. एंड ये जनरेट नहीं होगा तो आपका रिएक्शन आगे जाएगा नहीं. सो दैट इज वाई बेंजोइक एसिड डज नॉट शो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बिकॉज AlCl3 directly attacks COOH group. ठीक है. सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट जनरेटेड, एंड बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट होंगे नहीं तो बेसिकली आपका ये रिएक्शन आगे जाएगा नहीं. सो दैट इज वाई बेंजोइक एसिड डज नॉट शो यू फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. यहाँ पे जो है ये चैप्टर खत्म होता है. इट्स अ ह्यूज चैप्टर, आल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. मैं आपको एडवाइस करूंगा प्लीज गो थ्रू दिस वंस अगेन. ठीक है. गो थ्रू ऑल द रिएक्शंस, नोट डाउन एवरीथिंग. एंड मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप सेम लेक्चर्स को 2 बार या 3 बार सुनोगे ना, दैट्स आफ्टर एवरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब 2 हफ्ते हो गए तो ये लेक्चर्स को वापस धीरे धीरे सुनना स्टार्ट करो आप लोग, ताकि चीज़ें वापस आपको रिवाइज होती जाएंगी. ओके. एंड लेक्चर आप वापस सुनोगे ना तो चीज़ें आप वापस रिएक्शंस देखोगे, आप वापस एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो चीज़ें और जल्दी याद रहेंगी और रिकलेक्ट होंगी. फाइन. दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स. यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. फाइन. ओके. चलो बाय.